भक्तवर हुलासी की पावन कथा। भक्तवर हुलासी बरोरा के रहने वाले और जाति के नाई थे। ये गांव में अपनी साधारण कुलोचित जीविका और 10 बीघे जमीन में खेती कर अपने कुटुंब का पालन करते थे। ब्राह्मण और साधुओं का छोर ये प्राय बिना पैसे लिए करते, इसके सिवा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा किया करते। स्वभाव से बड़े विनयी, विनम्र और दीन जान पड़ते। वाणी बड़ी मधुर। सामान्य जीविका से इन्हें ग्रामोचित भोजन, वस्त्र आदि का कोई कष्ट नहीं। गांव के सभी लोग हुलासी से प्रेम किया करते। ये झूठ किसी अवस्था में ना बोलते। इनकी गृहिणी सर्वथा इनके अनुकूल थी। पूज्य हरि बाबा महाराज अक्सर अपने भक्तों के दर्शन के लिए लालायित रहते। वे अपने परिचकों से बार बार पूछा करते, क्या इस गांव में कोई भक्त है? एक दिन जब उन्होंने पूछा तो उसी भीड़ में से कहा, उसका नाम हुलासी है, हमारे गांव का भक्त है। बस बाबा उसी समय उसके घर पहुंच गए। भक्त जी, भक्त जी, भक्त जी कहकर बड़ा प्रेम से बाबा उन्हें पुकारने लगे। वह तो एक साधारण गरीब व्यक्ति। बाहर निकला तो उसने देखा एक परम तेजस्वी महापुरुष। देखते ही चरणों में गिर पड़ा, बार बार पृथ्वी पर लौटने लगा। बाबा ने उठाकर हृदय से लगा लिया, किंतु वह बेचारा तो लज्जा से गड़ा जाता। उसने रोते हुए पीछे हटकर कहा, महाराज, मैं नाई हूँ, गरीब हूँ, मेले वस्त्र है, तन से दुर्गंध आ रही है। आप बड़े महापुरुष, साक्षात भगवान, आप मुझे स्पर्श ना करें, मैं मर जाऊंगा नाथ। आप मुझे अपराधी ना बनावें। ऐसा कहकर वह फिर रोने लगा, पृथ्वी पर लौटने लगा। परंतु बाबा उसे बलात् बार बार उठाकर हृदय से लगा लेते और कहते, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मुझे तो आप कृष्ण भक्त के दर्शन हो गए, इसलिए मैं तो कृतकृत्य हो गया। भाई, मैं तो नाम मात्र साधु हूँ, कृष्ण भक्ति मेरे भीतर नहीं। मैंने सुना, भक्त के मुख से सुना हुआ हरिनाम हृदय में कृष्ण की भक्ति को उदय करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भक्त के मुख से सुना हुआ कृष्ण चरित भी हृदय में तत्काल श्री कृष्ण की स्फूर्ति कर देता है। अतः तू मुझे हरिनाम सुना दे। इस प्रकार हरि बाबा उनसे नाम धुनि करने के लिए विनय करने लगे। हुलासी बोला, बाबा, मुझे मालूम नहीं मैं किस प्रकार आपको हरिनाम सुनाऊं। मैं तो थोड़े से हिंदी के अक्षर पढ़ा हूँ, सो थोड़ी थोड़ी तुलसीकृत रामायण पढ़ लेता हूँ। बिना स्नान किए भोजन नहीं करता, इसके सिवा स्नान करके एक लोटा जल शिव को चढ़ा देता हूँ। शिव जी के पास बैठे 2-4 मिनट राम नाम सीता राम कह लेता हूँ। पूर्णिमा और रविवार को गंगा स्नान कराता हूँ। एकादशी को अन्न नहीं खाता, कोई पंडित की कथा होती है तो सुन लेता हूँ। सो महाराज जी, इन सब बातों को लेकर गांव के लोग हंसी हंसी में मुझे भगत जी कहने लगे हैं। मुझ में कोई भक्ति भाव नहीं है, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या मैं आपके लिए रोटी बनवा लाऊं? और मैं कुछ तो घर में है नहीं, आप कहे तो 4 पैसे की मिठाई दुकान से लाऊं, आप बोले तो मैं कुएं से कमंडलू भर लाऊं। यही मेरी बड़ी सेवा है। इसके सिवा तो दिन में एक बार मुझसे अवश्य मिल जाया कर। बाबा उससे कहने लगे, मैं प्राय नित्य प्रति पंडित जयशंकर के घर आया करता हूँ, 10 बजे तक ठहरता हूँ, तू वहाँ आ जाया कर। इस प्रकार बाबा हुलासी से बात करने लगे। इस पर उसने कहा, महाराज जी, चरण पकड़ लिए, रोने लगा और बोला, क्या चाहता है? उसने कहा, महाराज, क्या मुझे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं? बाबा हंसने लगे, वाह, ये भी कोई बड़ी बात, मुझे तो तेरे हृदय में श्री कृष्ण दिख रहे हैं। ये कहकर बाबा वहाँ से प्रस्थान कर गए। हुलासी बेचारा सीधा साधा सरल प्रकृति का आदमी, उसमें छल का कपट लेश नहीं। ऐसी ही सरल स्वभाव की उसकी स्त्री सर्वदा स्नान करने के बाद भोजन बनाती, पति को भोजन कराए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती। यदि कार्यवश हुलासी को बाहर जाना पड़ता तो 2-3 दिन तक भूखी रह जाया करती। घर में भी खूब साफ सफाई पवित्रता रखती और पति की सेवा को सर्वोच्च जानती। पति पत्नी दोनों भजन परायण। रात्रि को सोने से पूर्व हुलासी रामायण पढ़ता और स्त्री सुना करती। इस प्रकार भगवत चर्चा करते दोनों आनंद से सो जाते। कभी कभी सोते समय लल्लू लाल जी प्रेम सागर भी पढ़ा करते थे। आज दिन भर उनके मन में एक चटपटी लगी रही। महाराज जी ने घर आकर स्वयं दर्शन दिए।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अतः आज हमें श्री श्याम सुंदर के दर्शन अवश्य होंगे। रात्रि को आज उन्होंने प्रेम सागर ही पढ़ा और श्री कृष्ण प्रेम में विवल रोते रोते सो गए। सोते ही उन्होंने स्वप्नों में देखा श्री वृंदावन में एक वृक्ष के तले श्री श्याम सुंदर त्रिभंग ललित गति में खड़े वंशी बजा रहे हैं। उनका श्रीअंग नवीन मेघ के समान सुंदर, उस पर रेशमी पीतांबर चमचमाती हुई सौदामिनी की भांति क्रांति को फीका कर रहा है। सिर पर मनोहर मोर पिच्छ, गले में इंद्रधनुष के समान सुंदर वैजंती है। प्रभु अपने अमृतमय कमल नयनों से हुलासी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हुलासी का हृदय तो अपने प्राण धन की अद्भुत रूप माधुरी का पान कर मतवाला हो गया। वह श्री चरणों में लूटने लगा। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा, मैं तो तुझसे मिलने के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था, किंतु तूने कभी इच्छा ही नहीं की। अच्छा, अब वर मांग, क्या चाहिए? हुलासी बोला, भगवान मैं क्या मांगू? यदि आप देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि मुझे आपका दर्शन नित्य होता रहे। श्री श्याम सुंदर ने तथास्तु कहा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। हुलासी सारी रात आनंद सागर में डूबता उछलता रहा। दूसरे दिन प्रातः उठकर सोच स्नान आदि से निवृत्त हो वह पंडित जयशंकर के घर गया। भेंट के 2-4 बताशे भी ले आया। आज हुलासी का रंग बदला था। उसका सांवला चेहरा एकदम लाली लेकर नारंगी के समान चमक रहा था। वह दीनता के कारण अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु भाव तरंग क्या किसी के छिपाए छिपती है भला? वहां आकर साष्टांग प्रणाम कर शांतिपूर्वक बैठ गया। बेचारा जाति का नापित और गरीब, इसलिए पंडित लोगों से भय खाकर दूर बैठा था, किंतु बैठते ही भाव समाधि लग गई। श्री महाराज जी का दर्शन और भाषण सुनकर प्रेम में पागल सा हो गया। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। शरीर में कंप और रोमांच हो गया। फिर भी संकोच वश अपना भाव रोकने का प्रयत्न करने में वह सावधान बना रहा। कार्यक्रम समाप्त होने पर जब हरि बाबा गवा से जाने लगे तो उन्होंने हुलासी का हाथ पकड़ उठाया और अपने साथ ले लिया। पंडित जोहरी लाल भक्त हेमराम भी साथ चले। पंडित जयशंकर उनके भाई को प्रणाम कर वहीं रह गए। वे आपस में विचार करने लगे, आज इस हुलासी को क्या हो गया? ये पागल तो नहीं हो गया, अथवा इसे भूत लग गया है क्या? ये क्या कोई नशा कर आया? तब उनमें सबसे छोटे नित्यानंद ने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो इसकी ऐसी प्रेम की अवस्था क्यों होती? श्री स्वामी जी इसका हाथ पकड़ क्यों ले जाते? जान पड़ता है इनका ही कोई चमत्कार है। ये आदमी तो पहले से अच्छा है, भक्त है। संभव है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान के यहाँ जाति पाति का विचार नहीं, वे तो भक्त पर ही रीझते हैं। श्री महाराज जी ने हुलासी का हाथ पकड़ लिया। उसके एक ओर जोहरी लाल, दूसरी ओर हैतराम। जब बरोरा से कुछ दूर पहुंचे तो आपने हुलासी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? उसने चरण पकड़ लिए। आप खूब जोर से हंसने लगे और बोले, अरे हैतराम, हुलासी को संभाल, देख यह तो पागल हो गया। पूछे तो इसने क्या देखा है? अब वह चुपचाप पागल हो गया और खूब जोर से हंसते हुए पृथ्वी पर लौटने लगा। नेत्रों की पुतलियां चढ़ गई, चेहरा लाल हो गया। जब वह हेतराम के काबू में नहीं आया तो उसने अपने आप को संभालने के लिए पूज्य महाराज जी ने उसका सहयोग किया, जैसे तैसे सावधान किया। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सबे, खान पान वे शाम। मृदु मुस्कान निहारी के, धीर धरत है कौन, नारायण तनु के तजे, के बोरा के मौन। अब आप उसके सिर पर बार बार हरि बाबा भक्त प्रवर हुलासी के हृदय से प्रेम जताते हुए हाथ फेरने लगे। क्यों हुलासी, ठीक ठीक बता, तूने क्या देखा? तब उसने रात की सब घटना कह सुनाई। वह सुनाते सुनाते रोते रोते विवल हो गया। तब परम कौतुकी श्री हरि बाबा ठहका लगाकर हंसने लगे और बोले, अरे हेतराम, इसको संभाल, ये सचमुच पागल हो गया है। फिर जैसे तैसे उसे संभाल कर बोले, भाई, अपने श्याम सुंदर से आज पूछना कि क्या हमें भी दर्शन देंगे। बस ये कहकर सबको विदा कर दिया और बड़ी तेजी से उस गांव से बाहर हो गए। हुलासी के साथ आपने नित्य ऐसे ही खेल खेलते।
अब इनकी अवस्था बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। गोपी भाव को भावित होकर मधुर रस का आस्वादन करने लगे। सखा भाव से सख्य रस का अनुभव करते करते कभी दास्य कभी वात्सल्य भाव से अभिप्रेत हो वे कृष्ण को पुकारने लगे। कोई उच्च कोटि का योग भ्रष्ट महापुरुष ऐसा सौभाग्य एक दीनहीन नापित को संत कृपा से मिला। विद्या धन बल जाति यौवन गर्व रूप कंटक यहाँ नहीं रहते। कृष्ण भक्ति से प्रेमात उन्मत्त हो हुलासी रात दिन उसी अनुभव में जिया करता। रात दिन कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुआ घूमता। पागलों की नाई कृष्ण 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 पुकारा करता। कृष्ण भाव में खोया रहता। ऐसा अद्भुत भक्त जो केवल और केवल कृष्ण प्रेम के रंग में रंगा रहा और कृष्ण प्रताप को जीता रहा।